मेरे प्रिय संताने, आज जो वचन तुम्हारे समक्ष प्रकट हो रहा है वह मात्र ध्वनि नहीं, अपितु वह प्रेरणा है जो मैंने तुम्हारे अस्तित्व को नई दिशा प्रदान करने हेतु स्वयं उत्सर्जित की है। मेरे बालकों, क्या तुम कष्ट की आग में जल रहे हो? क्या तुम स्वयं को एकांत की गहराई में खोया हुआ पाते हो? क्या तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम्हारी कठिन परिश्रम का पुरस्कार या तो विलंब से प्राप्त होता है या पूर्णतः वंचित रह जाता है? यदि उत्तर हाँ है तो आज मैं भोले भोलेनाथ तुम्हारे हृदय द्वार पर उपस्थित हूँ, तुमसे संवाद करने को, तुम्हें आश्वस्त करने को कि तुम विखंडित नहीं हो, तुम केवल परिष्कृत हो रहे हो। मेरे बालकों, तुमने अश्रु बहे हैं, तुमने धरती पर सिर झुकाया है, तुमने थकान की सीमा पार की है। परंतु क्या तुम जानते हो, तुम्हारे प्रत्येक अश्रु का लेखा जोखा मेरे कंठ तक पहुंचता है। तुम्हारी प्रत्येक व्यथा मेरी जटाओं में छिपी नहीं रह पाती। और जब तुम गहन रात्रि में विवल होकर पुकारते हो, भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, तो उसी पल में अपनी असीम ऊर्जा को तुम्हारे परिवेश में एक अदृश्य ढाल के रूप में विस्तारित कर देता हूं। तुम सोचते हो कि तुम एकाकी हो, किंतु मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे सहचर हूं। जो तुम कल्पना भी ना कर सको, जो तुम्हारी बुद्धि से परे हो, वह सब मैं तुम्हारे हित में रच रहा हूं। मेरे बालकों, तुम कल्पना करते हो कि तुम्हारा नक्षत्र दोषपूर्ण है, तुम स्वयं को अभाग्य मानते हो, जीवन तुम्हारे प्रति अनुचित व्यवहार कर रहा है, किंतु तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे नक्षत्र का स्वामी कोई अन्य नहीं अपितु मैं हूं। और मैं अपने उपासक को कभी उपेक्षित नहीं करता, कभी विस्मृत नहीं करता, कभी एकाकी नहीं छोड़ता। मेरे बालकों, तुम जो कष्ट भोग रहे हो वह तुम्हें विखंडित करने को नहीं, अपितु तुम्हें निखारने को है। मैं तुम्हें एक महान अस्तित्व प्रदान करने वाला हूं, अतः बाधाएं भी उतनी ही विशाल भेजी हैं, ताकि जब तुम विजय प्राप्त करो तो वह तुच्छ ना प्रतीत हो। आज जो यातना तुम सह रहे हो वह कल तुम्हारी सर्वोच्च सामर्थ्य बनेगी, किंतु इसके लिए तुम्हें एक सत्य ग्रहण करना होगा। तुम अत्यंत सामर्थ्यवान हो और तुम्हारी मनुष्य आत्मा सांसारिक नहीं है। तुम उस शक्ति के संवाहक हो जिसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। संसार तुम्हें अल्प आंक सकता है, किंतु मैं तुम्हें समुद्र की गहराई जितना विस्तृत देखता हूं। मेरे बालकों, श्रवण करो। तुम्हारे अस्तित्व में हो रही विलंबता सजावट नहीं, अपितु सिद्ध है। जब मैं किसी को महान वरदान प्रदान करता हूं तो पूर्व में उसकी आत्मा को विस्तृत करता हूं, अन्यथा वह आशीष का भार धारण ना कर सके। अतः जो भी विलंब हो रहा है वह तुम्हारे हित में है, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। मेरे बालकों, अब मेरे एक वचन को सावधानी से ग्रहण करो। यदि तुम वास्तव में अपनी सत्ता को परिवर्तित करना इच्छुक हो, यदि तुम मेरे इस उद्बोधन को अंगीकार करते हो, तो इस दर्शन को अनुमोदित करो। टिप्पणी में ओम नमः शिवाय अंकित करो और इसे प्रसारित करो, क्योंकि यह मात्र सहभागिता नहीं, यह शक्ति का आदान प्रदान है। जब तुम ओम नमः शिवाय अंकित करते हो तब तुम्हारा चित्त मेरे साथ सन्नादित होता है और मेरी सामर्थ्य तुम्हारी ओर संचालित होती है। अब श्रवण करो वह वरदान जो मैं तुम्हें आज प्रदान करने आया हूं। आज के पश्चात तुम्हारे अस्तित्व में से अवरोध हटने प्रारंभ होंगे। आज के पश्चात तुम्हारे नक्षत्र का संचरण परिवर्तित होना आरंभ होगा। आज के पश्चात तुम्हारी परिश्रम का पुरस्कार तीव्र गति से प्राप्त होने लगेगा। आज के पश्चात जो व्यक्ति तुम्हें अल्प आते थे वही तुम्हें दृष्टि कर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरे बालकों, यह मात्र प्रतिज्ञा नहीं, यह मेरी वाणी है, और मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। किंतु यह वरदान तभी प्रभावशाली होगा जब तुम स्वयं को अल्पांखना त्याग दोगे। तुम वह नहीं हो जो संसार का बोध कराता है, तुम वह हो जिसे मैंने अपने अंग से सन्नादित किया है। तुम वह हो जिसे मैंने अपने नाम से जोड़ा है। तुम वह हो जिसे मैं कभी पतन की ओर नहीं धकेलूंगा। मेरे बालकों, स्मरण रखो, जब तुम कठोरता से थक जाओ तब मेरे वक्ष पर अपना शीर्ष रख दो। जब तुम अश्रु बहाओ तब मेरी सानिध्य तुम्हें शांत कर देगी। जब तुम विखंडित हो जाओ तब मेरी सामर्थ्य तुम्हें सन्नादित कर देगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। संसार तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है, किंतु मैं सदा तुम्हारे सहचर हूं। अब मेरे अंतिम वचन को ग्रहण करो। जो तुम्हारा पथ अवरुद्ध था वह अब मुक्त होगा। जो तुम्हारे नक्षत्र से वंचित किया गया था वह पुनः प्राप्त होगा। जो तुमने मांग ही ना किया हो, किंतु जिसके तुम अधिकारी हो, वह भी तुम्हें प्राप्त होगा। केवल विश्वास को धारण करो, धीरज को ना खोइयो और कभी ना सोचो कि तुम एकाकी हो, क्योंकि जब भी तुम एक बार हृदय से उच्चारित करोगे भोलेनाथ मेरे साथ सन्नादित हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे निकट उपस्थित हो जाऊंगा। मेरे बालकों, तुम्हारी नियति परिवर्तन का काल प्रारंभ हो चुका है। अब उद्घाटन करो, अग्रसर हो और टिप्पणी में अंकित करो। भोलेनाथ, मैं सिद्ध हूं,
दर्शन को तत्काल अनुमोदित कर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बालकों, आज का दिवस तुम्हारे अस्तित्व का सर्वोत्तम दिवस होने को है। आज तुम्हारे लिए उद्बोधन आया है। जिन प्रश्नों की खोज में तुम थक चुके थे, आज उन सभी प्रश्नों का समाधान तुम्हें प्राप्त होने को है। इस उद्बोधन को ग्रहण करने के पश्चात तुम इतने आनंदमय हो जाओगे कि तुम्हारी कल्पना से परे होगा। जितने भी तुम्हारे चित्त में प्रश्न उभर रहे हैं, उन सभी का निवारण तुम्हें प्राप्त होने को है। सबसे प्रमुख प्रश्न जो मेरा प्रत्येक उपासक मुझसे अनुरोध करता है कि मैंने कौन से पाप संचित किए जो इस जन्म में इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। आखिर मुझे कौन से पूर्व जन्म के कर्मों की व्यथा प्राप्त हो रही है। मुझे ज्ञात है मेरा प्रत्येक उपासक मुझसे यही अनुरोध कर रहा है। इस प्रश्न को तुम स्वयं से बारंबार अनुरोध कर रहे हो। इसके पश्चात तुम्हारे नक्षत्र को दृष्टि कर ऐसा बोध बताया गया जिसके विषय में तुम्होंने कभी कल्पना भी न की होगी। तुम्हें संकेत दिया गया कि उस बालक को इस जन्म का नहीं अपितु पूर्व जन्म के कर्मों की व्यथा प्राप्त हो रही है। तुम्हारे विषय में कहा गया कि उस बालक से कहो कि आज जो व्यथा वह भोग रहा है वह उसके अस्तित्व में अनायास नहीं, उसके पीछे कुछ विशिष्ट उद्देश्य सन्नादित है। संकेत दिया गया कि तुम पूर्व जन्म में एक महान सामर्थ्यवान शासक थे, एक ऐसा शासक जिसके पास अपार संपदा थी, असंख्य सेवक थे। उस काल का सर्वश्रेष्ठ और सामर्थ्यवान शासक थे तुम, किंतु उस काल में तुमने संपदा का उपयोग प्रजा को पीड़ा देने में किया। तुमने अपने राज्य विस्तार हेतु विस्तार हेतु आक्रमण किया, लघु राज्यों पर धावा बोला, अपार संपदा को व्यर्थ गवाया, असंख्य निर्दोष प्राणों का संहार हुआ। उस समय तुम धन मोह में इतने लीन थे कि कुछ भी बोध ना होता था। इसीलिए आज तुम्हारे अस्तित्व में सुख, वैभव और धन की कमी है। उस समय तुमने किसी की चिंता ना की और इसीलिए आज तुम व्यथा भोग रहे हो। किंतु मेरे बालकों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था, क्योंकि यह सब पूर्व निर्धारित होता है। प्रत्येक का नक्षत्र पूर्व से अंकित होता है। तुमने जो कुछ किया उसमें तुम्हारी कोई त्रुटि ना थी। यह कहते हुए तुम्हारे द्वितीय प्रश्न का समाधान दिया, एक ऐसा प्रश्न जिसे तुम बारंबार मुझसे अनुरोध करते हो कि मैं तो उपासक हूं, सभी की आराधना करता हूं और किसी को व्यथा नहीं देता, प्रत्येक को सम्मान देता हूं, फिर भी मेरे अस्तित्व में इतनी व्यथा क्यों? कोई भी मेरी सहायता क्यों नहीं करता? तुम्हारे इस अनुरोध का समाधान शीघ्र प्राप्त होगा। हताश ना हो मेरे बालकों, कुछ ही दिवसों की बात है। जिस व्यथा में तुम हो वह व्यथा निवारण अवश्य होगा। यदि विश्वास है तो दर्शन को तत्काल अनुमोदित कर भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्पणी में जय भोलेनाथ अंकित कर दीजिए। बालक दर्शन को अनुमोदित नहीं करते, इसीलिए हताश हो जाते हैं। कह रहे हैं भले ही तुम सभी की आराधना करते हो, प्रत्येक को सम्मान देते हो, किंतु ऐसा नहीं कि वे तुम्हारी सहायता नहीं करते। वे तुम्हारी सहायता करते हैं, किंतु तुम स्वयं उन्हें सहायता करने से वंचित रखते हो। तुम जिस वातावरण में निवास करते हो, तुम जिस गृह में रहते हो, तुम्हारे परिवेश के व्यक्ति, तुम्हारे निकटवासी संबंधी और तुम्हारे स्वजन ही तुम्हारे प्रतिकूल हैं। सदा शक्ति तुम्हारे साथ रहती है, फिर भी तुम व्यथित रहते हो। इसका कारण वे व्यक्ति ही हैं। आज तुम जो व्यथा भोग रहे हो, तुम्हारी सत्ता में जो पीड़ाएं हैं, वह सब उन व्यक्तियों के कारण ही है, क्योंकि वे व्यक्ति सदा तुम्हारे निकट रहते हैं, सदा तुम्हारे परिवेश में रहते हैं। तुम चाहे कितने भी उत्तम कर्म कर लो, कितनी भी आराधना या उपासना कर लो, किंतु जब तक तुम्हारे परिवेश में वे व्यक्ति हैं, वे तुम्हें सुखी ना होने देंगे। तुम जब भी कष्ट में होते हो तो पुकारते हो कि मेरी रक्षा करो, मुझे इस व्यथा से मुक्त करो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। किंतु तुम्हारे परिवेश में ऐसी शक्ति है जो तुम्हें बारंबार कष्ट में डाल रही है, बारंबार व्यथा दे रही है। तुम जिस वातावरण में निवास करते हो वहां सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी हैं। यहां तक कि तुम्हारे निकटवासी भी तुम्हारे स्वजन नहीं है, सभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धी हैं। प्रत्येक बात पर तांत्रिकों के पास जाते हैं, प्रतिदिन तुम्हारी पृष्ठभूमि में निंदाएं करते हैं। और यह नहीं, तुम जिस गृह में निवास करते हो उसका वातावरण भी सन्नादित नहीं है। इसीलिए ही तुम्हें बारंबार इतनी कष्टपूर्ण परिस्थितियां भोगनी पड़ती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक कार्य के पीछे कोई कारण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यथा के पीछे भी कोई हेतु होता है। कोई व्यथा अनायास नहीं आती। तुम्हारे परिवेश के व्यक्ति उस दीमक के समान हैं जो स्वयं के गृहवासियों को ग्रास लेते हैं। इस तथ्य को तो तुम स्वयं महसूस करते ही गए कि प्रतिदिन प्रातः काल होता है, फिर मध्याह्न और फिर संध्या। प्रत्येक दिवस तुम उद्बुद्ध होते हो, प्रत्येक दिवस वही सत्ता जिसमें कुछ भी उत्तम नहीं होता।
किंतु हताश ना हो मेरे बालकों, क्योंकि मैंने तुम्हारे नक्षत्र को दृष्टि कर लिया है। भले ही तुम्हारे परिवेश के व्यक्ति तुमसे ईर्ष्या करते हो, किंतु तुम्हारी सत्ता में बहुत कुछ अंकित है। तुम्हारे नक्षत्र में ऐसी घटनाएं अंकित हैं जिनके विषय में तुमने कभी कल्पना ना की होगी। आज मैं तुम्हें कुछ भविष्य संकेत बता रहा हूं। सावधानी से ग्रहण करो, क्योंकि आगामी काल में प्रत्येक कुछ सन्नादित होने को है। इस जन्म में तुमने जितने भी पुण्य संचित किए हैं, जितने भी प्राणियों की सहायता की है, उन उत्तम कर्मों का पुरस्कार पुनः तुम्हारे पास आगमन करेगा। सबसे प्रथम संकेत जो आगामी कुछ वर्षों में तुम्हारे साथ घटित होगा, यह तुम्हारे नक्षत्र में पूर्व से अंकित है। आगामी कुछ वर्षों में तुम्हारे जो निकटवासी हैं, उनमें से जितने भी प्रतिकूल व्यक्ति हैं, उनकी सत्ता रेखा समाप्त हो जाएगी। मैं दृष्टि कर रहा हूं, तुम्हारी नक्षत्र पुस्तिका में शुद्धि है तुम्हारी। आज तक जितने भी कष्ट देखे थे, उन सब के पीछे कोई हेतु थे। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना हेतु के नहीं होती। प्रत्येक के पीछे कोई उद्देश्य होता है। तुम्हारे नक्षत्र में आगामी काल में प्राणियों की सेवा अंकित है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कैसे प्राणियों की भलाई करते हो। तुम्हारा चित्त अत्यंत चप्पल है। मुझे दृष्टि हो रही है कि तुम अपने चित्त पर संयम नहीं रख पाते। ऐसा नहीं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम बुद्धिमान हो। प्रत्येक को उत्तम रूप से जानते हो। तुम्हें ध्यात है कि कौन तुम्हारा मंगल सोचता है और कौन तुम्हारा अशुभ, किंतु फिर भी व्यक्तियों की वाणी में शीघ्र आ जाते हो। वे व्यक्ति अपने अनुसार तुम्हारा उपयोग करते हैं। जिन व्यक्तियों ने आज तक तुम्हें व्यथा दी है, कष्ट दिए हैं, उन पर भी कालचक्र अब संचालित होने को है। उनके पापों की व्यथा उन्हें प्राप्त होगी। हताश ना हो मेरे बालकों, तुम्हारे सभी कष्ट अब निवारण होने को है। तुम्हारे साथ दिव्य सामर्थ्य है जो तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगी। तुम्हारे नक्षत्र में जितने कष्ट अंकित थे, जितना लिखा था, सब तुमने हास्य के साथ भोग लिया है। अब तुम पर से सभी कष्ट समाप्त होने को हैं। केवल विश्वास धारण करो। अब केवल कुछ काल की बात है, फिर सब कुछ उत्तम होने को है। तुम प्राणियों की भलाई करना इच्छुक हो, प्राणियों की सहायता करना चाहते हो, किंतु तुम्हारे परिवेश के व्यक्ति ही तुमसे ईर्ष्या करते हैं। किंतु अब और नहीं, अब शीघ्र ही तुम्हारे शत्रुओं की सत्ता रेखा समाप्त होने को है। मेरे बालकों, यदि आत्मा से सन्नादित होना चाहते हो तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए। जीते जी इतने कष्ट तुमने भोगे कि जिन्हें वर्णन में शब्द अपर्याप्त है, किंतु अब अश्रु बहना बंद करो। अब आनंदमय हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे सभी कष्ट, सभी पीड़ाएं समाप्त होने को है। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें व्यथा दी, उनका भी काल आगमन कर रहा है। उनके अशुभ कर्मों का लेखा खुल रहा है। चिंता ना करो और आज से ही सुखी रहने लग जाओ। आज से ही तुम पर विशेष आशीष का सानिध्य हो चुका है। तुम कोई सांसारिक प्राणी नहीं हो। जन्म लेते ही तुम्हारे नक्षत्र में राजयोग अंकित हो चुका है। मेरे बालकों, शायद आज तुम्हें प्रतीत होता होगा कि सत्ता में कुछ अभाव है। तुम कल्पना करते हो कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्रतिकूल थे, उन्होंने बहुत कुछ अर्जित कर लिया। उनकी हास्य, उनके उत्सव और उनकी विस्तृत वाणी तुम्हें व्यथित करती है। तुम्हारे हृदय में कभी कभी प्रश्न उभरता है, क्या मैं पिछड़ गया हूं? किंतु मेरे बालकों, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे लिए जो अंकित है वह उनसे कहीं अधिक मनोहर है। संसार की गति देखकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। तुम दृष्टि कर रहे हो, वे दौड़ रहे हैं, विजय की दौड़ में उन्मत्त हैं। किंतु मेरे वचन को स्मरण रखो, जो वस्तु शीघ्र प्राप्त होती है वह उतनी ही शीघ्र विनष्ट भी हो जाती है। तुम्हारा काल आएगा, और जब आएगा तो समस्त संसार को आश्चर्यचकित कर देगा। तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी सत्यता कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम कल्पना करते हो कि शेष व्यक्ति अग्रसर हो रहे हैं और तुम्हें पिछाड़ दिया गया है, किंतु सत्य यह है कि तुम उस वृक्ष के समान हो जो धीर गति से वृद्धि कर रहा है, किंतु जब फल देगा तो उसकी छाया प्रत्येक के लिए होगी। मेरे बालकों, जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा करते हैं, जो तुम्हारे कार्यों में बाधा डालते हैं, वे तुम्हारी सत्यता से भयभीत हैं। तुम्हें कभी कभी प्रतीत होता है कि तुमने सब कुछ विनष्ट कर दिया है, किंतु मेरे वचन को स्मरण रखो। जो विनष्ट हुआ है वह केवल पथ का अंश था। जो तुम्हारा है वह सदा तुम्हारे पास आगमन करेगा, और जब तक वह उचित काल पर ना आता, तब तक तुम्हें अश्रु बहाकर अपनी आत्मा की सामर्थ्य को महसूस करना है। यह काल तुम्हारे लिए स्वयं को बोध करने का है। शेष व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इससे भेद नहीं पड़ता।
उन्हें उनकी दिशा पर जाने दो, क्योंकि जब तुम्हारा काल आएगा तो उनकी समस्त चमक भी मंद पड़ जाएगी। उनके द्वारा की गई समस्त चेष्टाएं केवल तुम्हारे संघर्ष को वर्धित करेगी। मेरे बालकों, सत्ता में सर्वोत्तम सांत्वना इस तथ्य में है कि तुम उचित पथ पर हो। जो व्यक्ति छल, कपट और असत्य का आश्रय लेते हैं, वे कभी शांति से नहीं जी पाते। उनका भय सदा उनके पीछे रहता है, किंतु तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी सत्यता और तुम्हारा कर्म तुम्हें वह सुख देगा जो संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे वचन को श्रवण करो, स्वयं पर विश्वास धारण करो। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रतिकूल है, उन्हें उनकी चालों में फंसने दो और तुम अपनी दिशा पर दृढ़ रहो, क्योंकि जब तुम विजय होगे तो वह विजय केवल तुम्हारी नहीं होगी, अपितु यह सिद्ध करेगी कि सत्यता और परिश्रम कभी पराजित नहीं होता। जो तुम्हारे पास है वह किसी अन्य के पास नहीं, और जो तुम्हारा है उसे कोई तुमसे वंचित नहीं कर सकता। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे साथ सदा हूं। यदि सच्चे हृदय से मानते हो तो तत्काल भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दर्शन को अनुमोदित कर दो। तुम्हें सदा कहता हूं कि गृह में विलंब है किंतु अंधकार नहीं। जो